रामगढ़ शहर में समुचित विकास नहीं हुआ है। हम रामगढ़ शहर के समुचित विकास को लेकर के मैदान में आए हैं। फिर किसी के बी टीम के रूप में आप तो नहीं काम कर रहे हैं कि किसी को विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप खड़े हो गए हैं और विशेष को जिताने के लिए या फिर विशेष को हराने के लिए। ऐसे रामगढ़ शहर का जो मतदाता हैं पूरे तन मन धन के साथ हमको सपोर्ट करने का काम करेंगे। 40 से 50% एक तरफा वोटिंग हमारे तरफ में होगी। और ये जो आम आदमी पार्टी के बिरसा हंसदा के द्वारा अमित साहू जो समाज सेवी उनको बधाई दिया जा रहा है, वो आने वाले रामगढ़ विधानसभा 24 में विधायक बनने की उनको अग्रिम शुभकामना दी जा रही है। और इनके हाथों में यह जो फाइल है, ये आज पहला नामांकन पत्र खरीद कर निकले हैं। आज कार्यालय आप देख सकते हैं सामने, अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी का कार्यालय है, वहां पर गए और आज नामांकन पत्र को इन्होंने खरीद लिया है। मतलब साफ है कि रामगढ़ विधानसभा से बतौर प्रत्याशी अमित साहू जी मैदान में उतरने वाले हैं। सही है अमित जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी संगठन के साथ आपकी बातचीत हुई है? नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग निर्दलीय नॉमिनेशन पत्र लिए हैं और निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार 17 वर्षों से रामगढ़ की देवतुल्य जो जनता है इनका हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। रोटरी के माध्यम से, भारत विकास परिषद के माध्यम से, फेडरेशन चैम्बर के माध्यम से, अनगिनत सामाजिक संगठनों से हम लोग जुड़ करके यहाँ के जो जनता है सुख दुख उनके साथ की भागीदारी निभाते आ रहे हैं। और इस बार देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और 25 साल बाद कोई रामगढ़ से विधायक चुन करके पुनः एक बार रांची जाएगा। अमित जी, एक और एनडीए गठबंधन जिनकी प्रत्याशी सुनीता चौधरी और आजसू का यहाँ पर कई बार सीट पर लगातार कब्जा रहा है और अभी भी वर्तमान में आजसू की ही सुनीता चौधरी है। दूसरी ओर महागठबंधन कांग्रेस ने भी पिछली बार जीतने का काम किया था, ममता देवी जीती थी। इस बार वो भी बतौर प्रत्याशी मैदान में, उनको भी टिकट कंफर्म हो गया है, सुनीता चौधरी भी है। और तीसरा यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी का बात है, तो आज टाइगर जयराम महतो की पार्टी का भी कल रात को घोषणा हो गया। मतलब इतने लोग हैं बीच में, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। उस बीच में आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस प्रकार से और जीत पाएंगे आप मैदान में? देखिए, जो आप जो भी उम्मीदवार का नाम लिए हैं कुछ एक विशेष जाति से सभी लोग हैं, तो मेरा मानना है कि एक विशेष जाति का जो वोट है वो आपस में उन लोग का बटेगा और हम लोग का जो अदर कास्ट का वोट है, माने रामगढ़ का वोट है, रामगढ़ शहर का जो वोट है, रामगढ़ शहर का जो मतदाता हैं पूरे तन मन धन के साथ हमको सपोर्ट करने का काम करेंगे और हमको विधानसभा भेज करके यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उसको समाधान करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये तो आप अपनी बात बता दी कि जनता आपको चुन कर ले जाएंगे। 1 लाख का वोट चाहिए, 1 लाख वोट चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए तब आप जीतेंगे। कोई भी ऐसा अब तक नहीं जीता है जो कि 40,000 वोट ले आया और जीत गया, ठीक है ना। उस बीच में कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी होगा आपका, क्या ऐसा एजेंडा है जो आप करेंगे और पुराने के लोग नहीं किए, जिस पर जनता आपको भरोसा करे? मुद्दा होगा ना आपका कि मैदान में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार हार जीत का जो समीकरण है वो 70,000 के आसपास होगा। जिस मतदाता को, जिस प्रत्याशी को 70,000 वोट आएगा वो हारने जीतने के कगार पर रहेंगे। तो लगभग रामगढ़ में अभी 1 लाख मतदाता हैं रामगढ़ शहरी क्षेत्र में। अगर 60% भी पोलिंग होता है तो 60,000 मतदाता रामगढ़ शहर के रहेंगे। और हमें लगता है कि 60,000 में मेरा जो आकलन है कम से कम 40 से 50% एक तरफा वोटिंग हमारे तरफ में होगी। उसके बाद हमारे जो, मैं खुद ओबीसी समाज से आता हूं, वैश्य समाज से आता हूं, हमारे भी क्षेत्र में वोटर हैं, तो मिला जुला करके हम भी लड़ाई में हैं और हार और जीत तो चुनाव में लगा रहता है। जो भी मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, क्या स्पेशल मुद्दा होगा आपका जो कि ये विधायक नहीं की, पूर्व की विधायक नहीं की, जो आप करेंगे जिसके कारण जनता पे भरोसा करे? रामगढ़ शहर में समुचित विकास नहीं हुआ है। हम रामगढ़ शहर के समुचित विकास को लेकर के मैदान में आए हैं। आज आप यहाँ देख लीजिए क्या स्थिति है। रामगढ़ शहर का स्थिति आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। ना यहाँ एक बढ़िया सा ग्राउंड है, ना यहाँ जब कोई पार्क है, ना कोई यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा शैक्षणिक संस्थान है। तो रामगढ़ पोटो शहर के जो हमारे मतदाता हैं इनके बदौलत हम चुनाव मैदान में उतरे। इन्हीं के समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग आज चुनाव मैदान में उतरे। स्थानीय विधायक की कार्यशैली को कैसे देखते हैं? 2 साल 2.5 साल करीब ममता देवी का रहा और 2.5 साल चंद्र प्रकाश चौधरी जी की पत्नी मतलब सुनीता चौधरी का रहा। इन दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, इनका कार्यकाल को देखना तो जनता का काम है। अब आगामी चुनाव में उनका जो कार्यकाल है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मुद्दा है, जिनका जनता जिसको चुनेगी हमको शहर स्वीकार होगा।
अरे तो आप बताएंगे ना कि आखिर कौन सा मुद्दा इनका खराब लग गया, या फिर विधायक अच्छा काम की या नहीं की, जो आप मैदान में स्टैंड कर गए हैं, या फिर किसी के बी टीम के रूप में आप तो नहीं काम कर रहे हैं कि किसी को विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप खड़े हो गए हैं और विशेष को जिताने के लिए या फिर विशेष को हराने के लिए? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा रामगढ़ का शहर का समुचित विकास नहीं हुआ, चाहे कोई विधायक रहे यहाँ पे। जो विकास हमारा रामगढ़ शहर आकलन करता है, क्या रामगढ़ शहर, रामगढ़ प्राचीन शहर है, प्लस पूरा समझिए कि पूरा विधानसभा का सेंटर है। यहाँ का जो विकास होना चाहिए वो आने वाले जो भी विधायक रहे हैं, उस समुचित विकास हमारा रामगढ़ का नहीं हो पाया है। यहाँ का समुचित विकास हो, इसीलिए हम चुनाव मैदान में। क्या कुछ करिएगा? मान लीजिए आप अगर मैदान में आ गए हैं, जीत भी जाते हैं, तो पहला सबसे बड़ा काम जो आप समुचित विकास कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, रामगढ़ में तो सबसे पहले एक बड़ा शिक्षण संस्थान जो है उसको हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। रामगढ़ अभी देखिए, अभी एक ग्राउंड हम लोग का छावनी परिषद का ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है, उसको अभी सेना को देने की बात कर रही है। उसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। दूसरी बार यहाँ पर जो समुचित बच्चों लोग को खेल पार्क, अन्य सुविधाएं जो है, जो नहीं हो पाया है, उसको हम लोग करने का काम करेंगे। जाते जाते बता दीजिए, ये फॉर्म लिए हैं कि नामांकन भी करेंगे, और करेंगे तो तिथि क्या होगी? 29 तारीख को नामांकन करेंगे हम। कंफर्म 29 तारीख को नामांकन करेंगे, और रामगढ़ के पूरे जो भी सामाजिक संगठन है उनका पूरा हमारा समर्थन प्राप्त है। कंफर्म है कि चुनाव इस बार लड़ेंगे। तो बिल्कुल, ये अमित साहू जी हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन के लिए काम करने वाले और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले। इन्होंने अपनी आज दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। मतलब कि आज ये विधानसभा में उतरेंगे ही उतरेंगे, नामांकन फॉर्म खरीद कर ये बैठने का काम नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव में शेर की तरह दहाड़ेंगे और जो अपने जन मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये परचम भी लहराएंगे, क्योंकि जनता और मतदाता इनके साथ हैं और रामगढ़ का चौमुखी विकास का संकल्प का वादा इनके साथ है। मनाएं अपने त्योहार को स्टाइल के साथ, वह भी 30% तक के आकर्षक छूट के साथ। इतना ही नहीं, हमारे एकेडमिक कोर्स पर भी आपको 50% तक की भारी छूट दी जा रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। स्टूडियो 11, जहां हेयर कटिंग, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटनिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, वहीं स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल, ब्लीच, डी-टैन जैसे कई अन्य ब्यूटी वर्क्स होते हैं। हमारा पता है स्टूडियो 11 फैमिली सैलून, जीएस कॉम्प्लेक्स नियर पंचवटी अपार्टमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।